चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमने पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एक बी के सभी प्रश्नों का हल किए थे हम लोग कि लॉसअ कैसे निकालेंगे, मौसअ कैसे निकालेंगे। अगर लॉसअ दिया है तो मौसअ और पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है तो मौसअ कैसे निकालेंगे, या दोनों संख्या दिया है और मौसअ दिया है तो लॉसअ कैसे निकालेंगे। हमने ये सब पढ़ा था। अब आज गुणनखंड विधि से लॉसअ मौसअ ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। अब है हमारे पास लेसन 1 से वास्तविक संख्या का ही है, तीसरा चैप्टर है 1 सी। इसमें आप जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रत्येक लेसन में जो कुछ पहला प्रश्न होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। इसका भी वही नियम है। मैंने इसका 2 नंबर पहले से बना के रखा है और 2 नंबर पे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव है, 2 मिनट का काम है ये ऑब्जेक्टिव का पढ़ना। उसके बाद इस पर जाएंगे कि ये क्या है, क्यों मैंने इसे पहले बनाया है, ये सब बताऊंगा। पहले मैं वहाँ चलता हूँ जहाँ 1 नंबर जो प्रश्न है 1 सी का, वहाँ पर चलते हैं। हम जब पहला लेसन पढ़ रहे थे 1 ए, तब आप लोग को याद होगा कि हमने पढ़ा था कि संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ये वही लेसन है। हमने संख्या वहाँ पर पढ़ा था, लेकिन उसका मुख्य रूप से उपयोग जो है वो यहाँ पर है कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या का रूप मैंने आपको पहले बताया था कि वैसी कोई भी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय का बोले थे कि P/Q के रूप में अगर नहीं लिख सकते हैं तो उसे अपरिमेय कहते हैं। जैसे मैं लिखे थे √2, √1, √3, √5, √7, √6, ये सब बोला था मैंने। आप गौर से सुने नहीं मेरा बात कि मैंने बोला √1, √2, √3, √5, √6, √7, बीच में √4 नहीं बोला। √4 इसलिए नहीं बोला कि √4 का परफेक्ट वर्गमूल होता है। तो वैसी संख्या जिसको परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता हो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक दूसरी भाषा P/Q में नहीं लिख सके और जिसका कंप्लीट वर्गमूल ना हो, क्योंकि मैंने बोला था कि इसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है। ये सब मैंने पहले बताया है आपको। क्या चलते हैं प्रश्न बनाते बनाते और ज़्यादा सीखिएगा। जो पहले सीखे हैं वो सीखे हैं, जो नहीं सीखे हैं वो प्रश्न बनाते बनाते सीख लेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 देखिए। एक प्रश्न नंबर कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए 1 नंबर का कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, और 1 के 1 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि √15 एक डैश संख्या है। तो वहाँ पर दिया हुआ है परिमेय है कि अपरिमेय है। देखिए तो √15 के बारे में पूछा है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। बताइए अगर √16 होता तो हमारे लिए आसान होता, क्योंकि √16 का वर्गमूल 4 होता है। लेकिन √15 का वर्गमूल आपको पता है? नहीं पता है। ये 3 दशमलव कुछ आता ही रहेगा। तो जब इसका हम दशमलव में वर्गमूल, इसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा, तब हम इसे क्या कहेंगे? अपरिमेय। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो पहला का उत्तर है अपरिमेय संख्या। पहला का उत्तर है अपरिमेय संख्या। इसी की दूसरे नंबर पर हम अगर चलते हैं तो दूसरा नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि -√2/√3, -√2/√3 बराबर क्या होगा? बताइए, दोनों रूट में ही है, माइनस भी लगा हुआ है, तो ये भी क्या होगा? जैसे हम लोग पढ़े हैं वैसे उसी आधार पर ये भी अपरिमेय संख्या होगा। तीसरा है हमारे पास कि 4 + √11 कौन सी संख्या है? देखिए तीसरा 4 + √11। यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं कि एक 4 है, तो अगर केवल 4 होता तब हम इसको परिमेय संख्या बोल देते। केवल 4 होता तो परिमेय संख्या बोलना बहुत आसान होता। लेकिन यहाँ पर जो √11 है, इस √11 के बारे में हमको बताइए
इसका वर्गमूल परफेक्ट निकलेगा, √11 का परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है। तो बस इस √11 उसके साथ जो जोड़ में जुड़ा हुआ है, तो इसका जो मान होगा वो उसमें जुटेगा। जोड़ का नियम तो यही कहता है कि जितने भी चीजें हैं वो आपस में जुटेंगे, तो ये उसमें जुटेगा, और जुटने पर अगर ये दशमलव में आ गया और आता ही रहेगा तो ये इसको भी वैसे ही कर देगा। इस चक्कर में ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चौथा नंबर है 1/√5 कौन सी संख्या है? देखिए 4 नंबर 1/√5 क्या है बताइए। अगर यह केवल 1 होता ऊपर में तो परिमेय संख्या होता, लेकिन नीचे में जो रूट में 5 है ना, ये इस पूरे को खत्म कर दिया है, क्योंकि √5 मैंने पहले ही आपको बताया था कि √5 अपरिमेय संख्या है। तो इस √5 के चक्कर में उसको भी क्या होना पड़ेगा? अपरिमेय होना पड़ेगा, अपरिमेय संख्या। और पांचवा और आखिरी है इसका, देखिए 5 नंबर क्या है? 5√8 बच्चे √2 क्या होगा? देखिए 5√8 और बच्चे में √2 क्या होगा, तो हम इसको एक बार बना के दिखाते हैं आपको। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 और बच्चे इस √2 को हम पूरे में ऐसे √2 एक बार, √2 एक बार और √2 एक बार, और पूरा के बच्चे में इस √2 को लिख सकते हैं। देखिए 2 दूना 4 दूनी 8, अभी भी ये 8 ही है, बस हम उसका गुणनखंड करके 3 टुकड़ा में कर दिए हैं, √2। अब बताइए इस √2 से ही √2 खत्म। अब इस हिसाब से क्या बचेगा? देखिए 5 और 2 दूना 4 और √4। अब हमको बताइए आप √4 का वर्गमूल करते तो 2, तो 5 दूना करते 10, तो 10 बचा, इसके साथ इसका 10 परफेक्ट है, ना रूट है ना कुछ है, तो जब इस पर ना रूट है ना कुछ है, 10 बचा 1, हम इसको लिख सकते हैं कि P हो सकता है, और P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो वैसे संख्या को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। तो अब इसका लिख देंगे हम लोग परिमेय संख्या। ये था प्रश्न संख्या 1 जो कि ऑब्जेक्टिव बेसिस था, वो सा ये हमने आपको बताया। अब है प्रश्न संख्या 2, जो कि मैंने पहले से यहाँ बना के रखा है और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों ऐसा है, क्या है। देखिए कहता है प्रश्न संख्या 2 कि सिद्ध करे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बताइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके बताइए। आप जब इस प्रश्न को बनाना शुरू करेंगे, कुल मिला के 8 प्रश्न हैं इस चैप्टर में, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो किताब बोला उसका उल्टा मान लेंगे। किताब बोला कि अपरिमेय सिद्ध करें, तो हम मान लेंगे कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। उसने बोला कि परिमेय है, अपरिमेय बनाइए, हम अपरिमेय नहीं परिमेय मान लिए। तो कहता है कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है जो कि r के बराबर है। किसके बराबर हम मान लिए हैं? r के बराबर हम इसको मान लिए हैं। अब बताइए कि r के बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख दिए हैं कि 3√2 बराबर r तो मान लिए हम ना, तो 3√2 किसके बराबर हो जाएगा? r के बराबर। अब जो चीज इस साइड गुना में था उसको हम इधर भागा में भेज दिए हैं, तो √2 बराबर r/3, √2 बराबर r/3। अब हम क्या कहेंगे? हमने क्या सोचा था, माना क्या था कि r एक परिमेय संख्या है, हम वही बात लिखे हैं, r एक परिमेय संख्या है। और चूंकि r से ये 3 से r कट रहा है, इसका मतलब क्या है? अच्छा हाँ, 3 अशून्य है, 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या के नियम हम लोग पढ़े थे शुरू में कि वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान 0 नहीं हो, उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। तो वही बात हम यहाँ लिखे हैं, r एक परिमेय संख्या है और 3 क्या है? एक अशून्य परिमेय संख्या है, मतलब वो किसी से कट नहीं सकती है, वो एक अशून्य परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। अतः इनका भागफल r/3 भी एक परिमेय संख्या होगा। मतलब हम जब r को 3 से भागा देंगे तो जो भागफल आएगा वह भी क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा, वह भी परिमेय संख्या आएगा।
जब परिमेय संख्या को किसी संख्या परिमेय संख्या से भाग देंगे तो उत्तर भी परिमेय संख्या ही आएगा। इस प्रकार √2 बराबर r/3 परिमेय संख्या है, क्योंकि r/3 का भागफल भी परिमेय होगा, इसलिए ये पूरा क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 का कंप्लीट वर्गमूल नहीं होगा, इस दशमलव में आएगा, इसीलिए हम क्या लिखे हैं, इस प्रकार √2 बराबर r/3 परिमेय संख्या है, लेकिन किंतु √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो मुद्दा ये है, अगर परिमेय संख्या नहीं है तो वो है क्या, अगर परिमेय संख्या नहीं है तो वो क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। संख्या दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो अगर √2 परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है। अच्छा बताइए हमको, तो √2 क्या है, अपरिमेय, r/3 है क्या, परिमेय, तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि √2 अपरिमेय r/3 परिमेय, तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये संभव नहीं है। अगर होगा तो परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या, एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं, लेकिन परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए हम लिख दिए हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये असंभव है, संभव नहीं है। तब हम क्या कहेंगे, तब अगर ये संभव नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम जो माने थे कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। तब हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। तब लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। हमने गलत चीज मान लिया था, 3√2 परिमेय संख्या नहीं होगा, तो वो होगा क्या, इसीलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो तभी तक आपको बताए हैं कि अगर संख्या परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा। तो हम जो माने थे कि वो सीधा देखना है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर इस तरह का आप अगला कोई भी प्रश्न बनाइए, अगर आपको भी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आता है तो यही लिखना है जो संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि हम जो प्रश्न में दिया रहेगा एक परिमेय संख्या है, अतः वो प्रश्न में जो दिया वो देंगे एक अपरिमेय संख्या है। बहुत सिंपल आसान है, इसमें कुछ बनाना नहीं है। ऐसे ही मुझे रटा रटाया प्रश्न होगा, ये जो भी होगा इस प्रश्नावली में वो रटा रटाया प्रश्न है। ऐसे ही आपके सभी प्रश्नों को आपको बनाना है। जो प्रश्न मैंने 2 बताया है, ऐसे ही मैं आगे सारे प्रश्न बताऊंगा। ये फिलहाल आपको मैंने ये 2 नंबर का प्रश्न बताया है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपसे सभी प्रश्न को बन जाएगा। आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपके पास सभी सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी। अभी सिर्फ मैथ का क्लास आपको दिया जा रहा है, धीरे धीरे सभी क्लासों का मैं लगा हुआ हूँ व्यवस्था करने में, आपको मिलेगा। बने रहिए अनाया कोचिंग सेंटर के साथ। धन्यवाद।